तुलसीदास जी एक बैरागी साधु, हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में लीन रहकर अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक पुरातन पौराणिक बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे एक महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि श्री रामचरितमानस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान प्राप्त है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा वाल्मीकि ऋषि, गीतावली, दोहावली, संस्कृत रामायण आदि काव्यों की रचना की थी। तुलसीदास जी भगवान राम के सच्चे भक्त एवं अनुयायी थे। कुछ लोग मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी त्रेता युग में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे, परंतु इस संबंध में विद्वानों की राय बंटी हुई है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन से जुड़ी घटनाएं, रचनाएं, भक्ति प्रसंग आदि की जानकारियों पर आधारित है। यदि आप गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो आपको हमारा यह वीडियो ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुने। पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास, बचपन का नाम रामबोला, उपनाम गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि इत्यादि, जन्मतिथि -1511 ई शून्य, उम्र मृत्यु के समय 112 वर्ष, जन्मस्थान सोरो शुक्र क्षेत्र, कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत, मृत्यु 1623 ई शून्य, मृत्यु का स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश, गुरु बटा शिक्षक नरसिंहदास, धर्म हिंदू दर्शन वैष्णव। तुलसीदास जी प्रसिद्ध कथन सी राममय सब जग जानी, करु प्रणाम जोरी जुग पानी, प्रसिद्ध साहित्यिक। रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे, माँ का नाम हुलसी दुबे, पत्नी का नाम बुद्धिमती। रत्नावली, बच्चों के नाम बेटा तारक, शैशवावस्था में ही निधन। तुलसीदास जी का शुरुआती जीवन। ऐतिहासिक जानकारी और साक्ष्य के आधार पर बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज, उत्तर प्रदेश में एक सरयुपारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था। मुगल शासक अकबर को तुलसीदास जी का समकालीन सम्राट माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे एवं माता जी का नाम हुलसी दुबे था। तुलसीदास जी की माता एक आध्यात्मिक महिला एवं गृहिणी थीं। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग सुनने को मिलता है कि तुलसीदास जन्म के समय 12 माह तक अपनी मां के गर्भ में थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वह काफी हष्टपुष्ट बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे एवं तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे। अपने जन्म के साथ ही तुलसीदास ने राम नाम लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला पड़ गया। जन्म की यह सब घटनाएं देख उनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तुलसीदास जी की शिक्षा। तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई थी। जब तुलसीदास जी 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी, नरहरि बाबा के आश्रम भेज दिया था। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, 6 वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। रामबोला के गुरु नरसिंह दास ने ही रामबोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। तुलसीदास का तपस्वी बनना,
तुलसीदास जी का तपस्वी और जीवन की मोहमाया को त्याग देने के संबंध में एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। तुलसीदास जी का विवाह बुद्धिमती नाम की लड़की से 1526 ईस्वी विक्रम संवत 1583 में हो गया था। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते थे। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे। तुलसीदास और रत्नावली दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की मृत्यु शयन अवस्था में हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया था। तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव सहन नहीं कर सकते थे। दुहक से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी को इसके बारे में पता चला तो वह रात को चुपके से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। यह सब देख रत्नावली बहुत ही ज्यादा शर्म की भावना महसूस हुई और रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा, ये मेरा शरीर जो मांस और हड्डियों से बना है, जितना मोह आप मेरे साथ रख रहे हैं, अगर उतना ध्यान भगवान राम पर देंगे तो आप संसार की मोह माया को छोड़ अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। अपनी पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को एक हृदयघात करती हुई एक तीर की तरह चुभी और उन्होंने घर को त्यागने का मन बना लिया, जिसके बाद तुलसीदास जी घर छोड़कर तपस्वी बन गए। तपस्वी बनकर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। 14 साल तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अंत में तुलसीदास जी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर तुलसीदास आश्रम बनाकर रहने लगे और लोगों को धर्म, कर्म, शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगे। तुलसीदास जी की हनुमान जी से मुलाकात। हम आपको बता दें कि तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि उनकी मुलाकात भगवान हनुमान जी से हुई थी। इस संबंध में एक कहानी काफी प्रचलित है। तुलसीदास एक दिन एक बार में वैराग्य धारण कर बनारस की घाट पर जा रहे थे। इस समय उनकी मुलाकात एक साधु से हुई जो भगवान राम की माला जप रहा था। इसके बाद तुलसीदास ने कहा कि मैं आपको पहचान गया कि आप कौन है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। प्रभु आप मुझे कृपा दर्शन दे। साधु ने कहा, एक तपस्वी भला करे भगवान श्री राम तुम्हारा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब भी चित्रकूट जाओगे तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। तुलसीदास को भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। तुलसीदास को भगवान श्री राम के ऐसा छात्र दर्शन प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि जब वह चिरकुट में आश्रम बनाकर आ रहे थे तो एक दिन तुलसीदास कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने गए हुए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि घोड़े पर 2 राजकुमार सवार होकर जा रहे हैं, लेकिन तुलसीदास उसे समय उन्हें पहचान ना सके। इस घटना के घटित होने के 1 या 2 दिनों के बाद जब 2 राजकुमार साधु का भेष धारण कर उनकी कुटिया में गए, जिसे देखकर तुलसीदास समझ गए कि यह साधु और कोई नहीं भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं। इसके बाद तुलसीदास भगवान श्री राम के चरणों में गिर गए और उनसे कहा कि मेरा जीवन ही धन हो गया, प्रभु आपके साथ दर्शन मात्र से। इस प्रकार तुलसीदास को भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। तुलसीदास जी प्रसिद्ध कथन, सुंदर वेश देखकर न केवल मूर्ख अपितु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को ही देख लो, उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन आहार सांप का है। आचार्य तुलसी है मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुखरूपी द्वार की जीभरूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। आचार्य तुलसी शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। आचार्य तुलसी स्वाभाविक ही हित चाहने वाले
गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में खूब पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। आचार्य तुलसी मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है, लेकिन विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। आचार्य तुलसी मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर एवं धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। आचार्य तुलसी मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं। किसी को भी वश में करने का ये एक मंत्र होते हैं, इसलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करे। आचार्य तुलसी। धार्मिक व्यक्ति दुख को सुख में बदलना जानता है। आचार्य तुलसी धार्मिक वृत्ति बनाए रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता और धार्मिक वृत्ति को खोने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आचार्य तुलसीदास। आग्रह हर समन्वय को कठिन बनाता है, जबकि उदारता उसे सरल। प्रलोभन और भय का मार्ग बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन सच्चे धार्मिक व्यक्ति के दृष्टिकोण में कभी लाभ हानि वाली संकीर्णता नहीं होती। मनुष्य की धार्मिक वृत्ति ही उसकी सुरक्षा करती है। आचार्य तुलसी धार्मिक व्यक्ति दुख को सुख में बदलना जानता है। आचार्य तुलसी धार्मिक वृत्ति बनाए रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता और धार्मिक वृत्ति को खोने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आचार्य तुलसी आग्रह हर समन्वय को कठिन बनाता है, जबकि उदारता उसे सरल। आचार्य तुलसी लक्ष्य निश्चित हो, पाव गतिशील हो तो मंजिल कभी दूर नहीं होता। आचार्य तुलसी धर्म का काम किसी का मत बदलना नहीं, बल्कि मन बदलना है। आचार्य तुलसी सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ। आचार्य तुलसी मानव वह होता है जो नए पाठ का निर्माण करे। आचार्य तुलसी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना कब की गई? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 16 शताब्दी में किया गया था। इस महाग्रंथ में तुलसीदास ने दोहा और चौपाई के माध्यम से राम के पूरे जीवन को काफी सरल भाषा में समझाया है। ऐसे में अगर किसी को भगवान राम के बारे में जानना है तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस को पढ़ ले, वह भगवान श्री राम को जान जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं। गोस्वामी के द्वारा कई प्रकार के प्रसिद्ध साहित्यिक रचना उनके द्वारा लिखी गई है, जिसका पूरा विवरण हम आपको आगे वीडियो में है। आइए जानते हैं रचनाएं प्रकाशित वर्ष रामचरितमानस 1574 ईस्वी रामल्लान हछु 1582 ईस्वी वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी स्तसी बरवै रामायण 1612 ईस्वी हनुमान बाहुक क्वितावली 1612 ईस्वी गीतावली श्री कृष्णा गीतावली 1571 ईस्वी पार्वती मंगल 1582 ईस्वी जानकी मंगल 1582 ईस्वी रामाज्ञा प्रश्न दोहावली 1583 ईस्वी विनय पत्रिका 1582 ईस्वी छंदावली रामायण कुंडलिया रामायण राम शलाका झूलना हनुमान चालीसा संकट मोचन करखा रामायण क्लिधर्माधर्म निरूपण छप्पय रामायण क्वित्त रामायण रोला रामायण तुलसीदास की लघु रचनाएं हैं। तुलसीदास के द्वारा निम्नलिखित प्रकार के लघु रचनाएं रचित की गई थी, जिसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं। आइए जानते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। बरवै रामायण। तुलसीदास जी का निधन। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई, इसके संबंध में भी कई प्रकार के अलग अलग विचार और इतिहासकारों का मत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु वाराणसी में हुई थी और आखिरी जीवन के चरणों में उन्होंने अपना पूरा जीवन राम के भक्ति में समर्पित किया था और 112 साल की उम्र में 1623 में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, जिस पर भगवान श्री राम ने अपने हस्ताक्षर किए थे। जबकि
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु 1680 ईस्वी 126 साल की उम्र में हुआ था और अपने जीवन के आखिरी दिनों में विनय पत्रिका की रचना की थी, जिस पर भगवान श्री राम ने अपने हस्ताक्षर किए थे। हमें उम्मीद है तुलसीदास का जीवन परिचय पे यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा।